नमस्कार, हम छी ललित नारायण झा और अपने लोगन के बहुत बहुत स्वागत है मिथिला मिरर के वो बहुत चर्चित प्रोग्राम दुलरी बेटी में। लगातार मिथिला के जे विभिन्न क्षेत्रक अलग अलग विधा के जे दुलरी बेटी सब छथि हुनका सबके तकबाक जोहबाक खोजबाक जे छै से सिलसिला सतत जे छै से जारी रहै छै, जाहिमे हमर सबके टीम लागल रहै छथि और जखने कतौ कोनो दुलरी बेटी के जानकारी भेटैया कोशिश करै छी जे ओहिठाम तक पहुँची। तेहने एकटा दुलरी बेटी जे छै से आइ हुनको जे छै से खोज के आनलियन हैं अपने लोकनिक लेल। दरअसल जखन मिथिला के हमरा सब बात करै छी तऽ मिथिला मतलब सीता सो अगर हम बेटी के जोड़ै छियनि तऽ ओहिठाम संस्कार, ओहिठाम परंपरा, ओहिठाम अपन मान मर्यादा एकटा तऽ ई भाग भऽ गेलै। दोसर भाग ई जे मिथिला में अखनो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, लैंगिक जे असमानता छै ओ तऽ छैहे, महिला के घोघ में सिमटि कऽ राखि देनाइ, या फिर एकटा शब्द हम बेर बेर कहै छियै बच्चा जन्मेबाक मशीन। खैर एकरासँ इतर जखन अहाँके कोनो बेटी बॉडी बिल्डिंग में जाइत, वेट लिफ्टिंग में जाइत या एहन एहन तरहक चीज में जाइत, शायद एकटा मैथिल बहुत सहज रूपे जे छै से ई परिकल्पना नहीं कऽ सकै छै। मुदा आइ जे दुलरी बेटी छथि ई एकटा एहने दुलरी बेटी छथि जे अपन बाइसेप्स, अपन सिक्स पैक्स या एहन एहन तरहक जे चीज छै तकरा लऽ कऽ और बॉडी बिल्डिंग जे छै से में अपन एकटा बढ़िया नाम कऽ रहल छथि। खास कऽ हमरा लगैया नहीं सिर्फ मिथिला के लेल, संपूर्ण बिहार के लेल जे छै से शायद अग्रणी चेहरा में से एकटा छथि। मधु झा एखन हमरा संगे छथि। मधु जी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ के मिथिला मिरर में। थैंक यू सो मच। हमरो बहुत नीक लागल कि अहाँ हमरा लग एलहुँ, हमरा दुलरी बेटी के सम्मान दऽ रहल छी मिथिला के, हमरो बहुत नीक लागल कि अहाँ एलहुँ। एकटा चीज हम अहाँ से जानना चाहब जे परिचय अहाँ के हम जानना चाहब, मूल रूप से कतऽ से छी अहाँ के, और कनी बैकग्राउंड के बारे में सेहो हम जानना चाहब। हमर गाम भेल सुपौल में सिरीपुर। हम ओना कहियो गेलहुँ या नहीं, गाम रहलियै पटना में, पढ़ाई लिखाई पटना से भेल। ओकर बाद हम डिज़ाइनिंग के पढ़ाई केने छी NIFT कलकत्ता से, लेदर डिज़ाइन के लिए। ओकर बाद फिर दिल्ली आबि गेलहुँ नौकरी करल, एक्सपोर्ट हाउस बाइंग एजेंसी में नौकरी के लिए। ओकर बाद फिर कतौ डिज़ाइन मरऽ लागल रहे तऽ ज्वाइन कऽ लेलहुँ कॉलेज, बच्चा सब संगे पढ़ेनाइ। कॉलेज में डिज़ाइन एजुकेशन शुरू कऽ देलिए तऽ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही हम सत्यम फैशन इंस्टीट्यूट में कनी दिन पहिने तक। लेकिन ओहि लऽ कऽ फिर फुल टाइम नौकरी लऽ कऽ हमर ई पैशन कतौ दबऽ लागल रहे, तहन हम विजिटिंग फैकल्टी के रोल आइ काल्हि कऽ रहल छी JD इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में। सीनियर फैकल्टी छी डिज़ाइन के लेल, आ संगे संग एतऽ बॉडी बिल्डिंग परसू कऽ रहल छी। अच्छा एकटा चीज मधु अहाँ से हम जानना चाहब जे 85 किलो अहाँ कहलहुँ हैं जे ई फैशन, जेना कि हम एकटा इंटरव्यू में अहाँके सुनने रही जे ई वजन कम करे के लेल आयल रही और ताहिके बाद ई हॉबी जेना भऽ गेल। हम वजन केनाइ सेहो नहि चाहै छलहुँ। जहन अहाँ दीदी के नाम लेलियै तऽ कहै छी हम मोट रही, हम बहुत खुश रही मोट भऽ कऽ। बहुत नीक लागैए खेनाइ खाय में, तरह तरह के खाना बनबै छी आ खाइ छी। तऽ करीब 85 किलो के भऽ गेल रही। सीढ़ी चढ़नाइ में सांस फूलऽ लागल, एसिडिटी, पेट दर्द, देह दर्द सब चीज शुरू भऽ गेल रहे। तहन आर हमर छोट भाइ हमरा छोट मोट हाथी कहऽ लागल रहे। दीदी हमरा फुटबॉल में 2टा पैर लागल छौ से कहऽ लागल रहे। तैयो हम जते ई सब बात सुनै छलहुँ ओते आर खाइ छलहुँ आर सुनि कऽ निकालि दै छलियै। जहन हेल्थ पर आबऽ लागल तहन हमरा जबरदस्ती लऽ गेलै ओ जिम, आ पूरा साल के मेंबरशिप दिलवा देलकै। तऽ सबसँ मुश्किल काज तऽ एकटा स्टूडेंट लए भऽ जाइ छै कि अहाँ अगर कतौ ज्वाइन कऽ लेलहुँ कोर्स में तऽ पास होवऽ पड़त। तऽ एकटा ई विकट स्थिति हमरा लग रहे कि हम करऽ नहि चाहै छलहुँ, लेकिन साल भर के पाइ दऽ देने रही तऽ जाय पड़ल। पहिल दिन गेलहुँ, दोसर दिन छुट्टी मारि कऽ दोस्त सब संगे पार्टी करऽ चलि गेलहुँ। तहन हमर ट्रेनर जे छलै ओहि समय में, उत्तम यादव नाम छै, आइ तक कहै छी पहिल गुरु छथिन हमर, वएह छथिन जे आइ हम एतऽ पहुँचलहुँ हैं। वो हमरा कहलखिन कि मैम आप 21 दिन दीजिए अपनी ज़िंदगी का, अगर 21 दिन में
आपको पॉजिटिव चेंज नज़र नहीं आएगा तो मैं आपके साल की मेंबरशिप वापस करवा दूंगा। हमरा लागल कि बहुत नीक मौका है, 21 दिन में किछ नहीं होवा वाला छे, हम छोड़ के तो जाए के है हमरा, तो हमार पाई वापस भेट जाते घर में, क्या और किछ नहीं कहते कि तुम पैसा वेस्ट कर दी। लेकिन 21 दिन जे हम दिलहुँ, हमरा रियलाइज भेल कि हमार बॉडी पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करऽ लागल रहे। हाँफनी खत्म भऽ गेलै, देहक दर्द खत्म भऽ गेलै, एसिडिटी खत्म भऽ गेलै, वएह 21 दिन में ई सब चीज देखलहुँ। आ वजन सेहो कम हुअ लागल रहे। तऽ जहन अपना के शीशा में देखै छियै नीक लागै छै तऽ केकरा खराब लागैए। तऽ हमरा लागल कि इट इज़ ऑलवेज गुड टू बी हेल्दी एंड हैप्पी देन बीइंग अनहेल्दी एंड हैप्पी। से आई चोज माई हेल्दी एंड हैप्पी एंड तहन से ई सिलसिला चालू रहल, करते रहलहुँ। वज़न कम हुअ लागल, कनी जेनेटिक्स के कमाल रहे, कनी हमर डिसिप्लिन के कमाल रहे कि खाली वजन नहीं कम भेल, हम मसल डेवलप करऽ लागलहुँ। तो हमर पहिल ट्रेनर कहलखिन कि एक बार तो आपको स्टेज पे चढ़ना चाहिए। हम सुनि कऽ निकालि देलिए कि केना जेबै स्टेज पर, के पहुँचेतै, कियाकि बहुत डिफिकल्ट छै रास्ता, कोनो आसान रास्ता नहीं छै। तऽ सुनि कऽ निकालि देलिए, लेकिन कहै छै ने जे किस्मतमे रहै छै से भेटिए जाइ छै। कोनो कारणवश हमर ओ जिम बंद भऽ गेलै, हम दोसर जिममे गेलहुँ। ओतऽ हमरा राजीव सर भेटला। राजीव सर अखन हमर दोसर कोच छथिन जे हमरा दोसर जिममे ट्रेन करै छथिन। हम हुनकासँ बैस कऽ बात करै छलिए कि हमर सपना अइ कि हम अपनाके एक बेर गिफ्ट करऽ चाहै छी स्टेज। एते वजन कम केलिए, अचीवमेंट रहे हमरा ले। तऽ ओ हमरा रजत सर आर बिंदिया मैमसँ भेँट करवेलखिन। आइ हम टीम ट्रांसफॉर्म 101 हार्डकोर के पार्ट छी, जिनकर कर्ता धर्ता रजत गोयल जी आर बिंदिया शर्मा छथिन। रजत गोयल हमर कोच छथिन और ओ 2 times गोल्ड विनर इन यूरोपियन पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप छथिन और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर छथिन एहिमे। और बिंदिया शर्मा जी छथिन से हिंदुस्तान के एकमात्र स्त्री छथिन जे WBFF एकटा वर्ल्ड के फेडरेशन छै बॉडी बिल्डिंग के, ओहिमे बिकनी प्रो छथिन, प्रोफेशनल छथिन। तऽ उनका अंडरमे एलहुँ। आर जेना अहाँ कहलहुँ कि मित्र वएह होइ छै जे अहाँके नीचासँ ऊपर उठा सकैए, अहाँके मुश्किल घड़ीमे अहाँके सङ्गे ठाढ़ रहैए। तऽ रजत सर आर बिंदिया मैम हमरा ओहिठामसँ उठा कऽ एतऽ पहुँचेलखिन हेँ जतऽ हम नहीं सोचि सकै छलहुँ कि हम कहियो पहुँच सकै छी। तऽ संग भेटैत रहल नीक लोग सबके आर सिलसिला चलैत रहल। चूँकि जिम जखन अहाँ जाइ छियै तऽ जे एकटा सामान्य जे हमरा सभक जीवन यापन होइए तकरासँ इतर जे छै से एकटा ओहिठाम चीज लोहा उठेनाइ या फिर ओ दर्द केना दर्द सहलिए, कनेक हम ओकर जे छै से एक्सपीरियंस हम अनुभव ओकर जानऽ चाहब। देखियौ, शुरूमे बहुत दर्द होइत रहे, तब एकटा बात होइ छै, मशीन पुर्जाके अहाँ बंद कऽ देबै कहियो चलायब तऽ ओहिमे जंग लागल भेटत। शरीर सेहो मशीन पुर्जा छै, बंद रहल, एते दिन कोनो काज नहीं करै छलहुँ। तऽ जहन शुरू केलिए तऽ बहुत दर्द रहे, लेकिन धीरे धीरे ओ दर्द खत्म होइत गेल। आब वजन उठबै छी, ओ 10 मिनटके जे दर्द होइ छै, ओ 10 मिनटके दर्द अहाँके सपना, अहाँके नीक हेल्थ, ओहि सब तरफ लऽ कऽ जाइ छै। तब कहियो फील नहीं होइ छै कि देहमे दर्द अइ, से नहीं होइ छै। से शुरुआती दिनके कोनो बात होइ छै कि महीना 1.5 महीना अहाँ काटि लेब तऽ ओकर बाद देहमे कोनो दर्द नहीं होइ छै। शुरुआती दर्दके पार केनाइ मतलब एकटा नया रास्ता अपने ने। खैर, जाहि जगह पर अखनो घोघ छै, घोघके हम खराब नहीं मानै छियै, लेकिन जबरन जे घोघमे कंठ मोकल जाइ छै ओ खराब छै, ठीक छै। दोसर दिस स्टेज तऽ बादमे, लेकिन स्टेज पर जाइके लेल कपड़ा बिकनी पहिर कऽ जाय पड़ै छै ओहिठाम, जकरा कमसँ कम समहाउ अखनो तक जे छै से हिंदुस्तानमे नहीं सहीसँ देखल जाइ छै, ठीक छै। दोसरके अगर केओ गोटा पहिरने छै तऽ देखैमे बड़ा रोमांचित होइ छै, लेकिन जँ हमर कनिया पहिर कऽ निकलै तऽ फेर ओ मेलवला जे एकटा ईगो छै ओ निकलि कऽ आबै छै। एकरा केना झेललियै? देखियौ, घरके सपोर्ट बहुत रहे छी मिथिलाके, तऽ मिथिलाके ओ घोघवला
जे कल्चर छै थैंकफुली वो नहीं छै हमर घर में। बेटी के आगा बढ़ऽ में बहुत सपोर्ट छै मम्मी पापा दीदी सबके। तऽ जहन हम पहिने कहलिए कि हम करऽ चाहै छी, पहिने तऽ दीदी हमरा कहै छलै जील ऑफ अ न्यू कन्वर्ट, फिर ओकरा लागल कि नहीं यही करना चाहती है ये ज़िंदगी में, तो शी स्टार्टेड सपोर्टिंग। ओकर बाद तैयो तैयारी तऽ शुरू कऽ देलहुँ, बिकनियो बना लेलिए। हम डिज़ाइनर छी तऽ हम अपन बिकनी अपने बनबै छी तऽ बिकनी सेहो बना लेलहुँ। लेकिन स्टेज पर जाके टाइम में तहन लागल कि एते लोग सामने बैसल होइ छै, केना जायब। कहियो जिंदगी में ताबत छोट कपड़ो नहीं पहिर कऽ बाहर निकलल रही। तऽ ओहिठाम सर आर मैम आबि कऽ हमरा एकटा बात कहलखिन कि बेटा ये 30 सेकंड तुम्हारे पास स्टेज पे है, ये 30 सेकंड या तो तुमको हीरो बना देगा या ज़ीरो बना देगा। ये 30 सेकंड मत सोचना कि लोग हैं सामने, बस ये सोचना कि तुमने जितनी मेहनत की है उस मेहनत का फल मिलने वाला है। और गेलहुँ, सबसे नीक बात ई भेल कि जते डर रहे स्टेज पर चढ़ऽ से पहिने से कखनो नहीं, हमरा बुझायलो नहीं कि हम स्टेज पर गेलहुँ, ओतऽसँ उतरियो गेलियै। देश के बहुत पैघ पैघ एथलीट जे छथिन एहि फील्ड में, से सब आबि कऽ कहलखिन, से पूछऽ लए आयल छलखिन कि इसके पहले कौन सा कंपटीशन किया है, कियाकि केकरो नहीं लागल कि ये लड़की पहली बार चढ़ी है स्टेज के ऊपर और इतना कॉन्फिडेंस है। मूल मंत्र रहे सामने दुनू कोच छै, आर केकरो नहीं देख हुनका देख, ओ कहियो अहाँके खराब नहीं करता। हुनका देखैत रहलहुँ आ काज करैत रहलहुँ। 30 सेकंड निकलि गेल, बस भऽ गेल। ओकर बाद तऽ एक बेर चढ़ऽ के बात होइ छै, ओकर बाद तऽ कॉन्फिडेंस आबिए जाइ छै। हमरा लगैए जे आइके बाद जे अहाँ वर्कआउट देखबनि मधुके, ओ बिकनी एकटा नया परंपराके शुरुआत करतै। कमसँ कम ओ बिकनीमे शरीरके की देखाइ छै नहि देखाइ छै से नहि, लेकिन कमसँ कम मैथिलानीमे जे मैथिल बेटी सब छै तकरामे एकटा पॉजिटिव कमसँ कम शुरुआत हेतै, पॉजिटिव संचार करतै ऊर्जाके, और ओहि माय बापके सेहो एकटा सुखद संदेश हुनका लोकनिके देतनि जे नहीं, पढ़ाइके अलावे सेहो किछु कयल जा सकैए। और जो बेटी के अगर प्रोत्साहित करी तो शायद हमरा लगैए जे हमर मसल्स, हमरा तऽ इहे नहि लेकिन ओहिसँ बेसी स्ट्रॉन्गर हिनकर जे छै से मसल्स निकलि कऽ आबि सकै छै। अच्छा, एकटा चीज कहू जे एखन तक कतेक कम्पटिशनमे भाग लेलिए और की केना रहल है ओ यात्राके बारेमे? कॉम्पिटिशन के तैयारी हम आइसँ 6 महीना पहिने शुरू केने रही। 3 कॉम्पिटिशन ऑलरेडी कऽ चुकल छी। हमरा सबमे ऑन सीजन और ऑफ सीजन होइ छै, तऽ ऑन सीजन रहलहुँ तऽ जते कॉम्पिटिशन नीक भेल ताहिमे पार्टिसिपेट कऽ लै छी हमसब। तऽ पिछला 3 महीनामे 3 कॉम्पिटिशन केलिए यऽ। मईमे हमर सबसँ पहिल कॉम्पिटिशन रहै फिटलाइन क्लासिक। पहिल कॉम्पिटिशन रहै, फाइनलिस्ट रहलहुँ। हमरा ले बहुत पैघ बात रहै, पहिल बेर स्टेज पर फाइनलिस्ट अहाँ बनि सकै छी। एते लोग सब छलै जे पहिनेसँ कते दिनसँ स्टेज पर जाइ छै, एते दिनसँ वर्कआउट करैत छलै। फाइनलिस्ट रहलहुँ, कनि झूठ नहीं कहब हतोत्साहित सेहो भेलहुँ, किएकि क्यों पहिल बेर रहै कि 100म बेर रहै, स्टेज पर जाकर सब चाहै छै कि जीत कऽ उतरी। हतोत्साहित रही, खूब कानलहुँ। ओकरा हम हतोत्साहित नहीं कहू, जीत के भूख कहि सकै छी ओकरा। हाँ, सेहो कहि सकै छी। खूब कानलहुँ। हमरा अपना हारसँ बेसी एहि बातके दुख रहै कि हम जे सोचि कऽ चलल रही, हम अपन गुरुके ओहि चीजमे पूरा नहीं कऽ सकलहुँ। सर हमरा कहलखिन कि कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत किया है, आगे देखते जाओ क्या क्या होता है। 1 सप्ताह के बाद दोसर कॉम्पिटिशन रहे। NBBUI फेडरेशन छै एकटा जर्मनी के छै, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग यूनियन इंटरनेशनल, ओकर मिस्टर इंडिया मिस इंडिया कॉम्पिटिशन रहे। 1 सप्ताह पहिल कॉम्पिटिशन के बाद स्टेज पर फर्स्ट पोजीशन मिस इंडिया फिटनेस 2018, और हम प्रो कार्ड जीतलहुँ ओहि फेडरेशन के। प्रो कार्ड के मतलब होइ छै जे अहाँ प्रोफेशनल फिटनेस एथलीट छियै ओहि फेडरेशन के। और एकर मतलब होइ छै कि अगर हम कतौ पूरा विश्व में जतै फेडरेशन अपन कॉम्पिटिशन करवेतै ततऽ हम इंडिया के रिप्रेजेंट कऽ सकै छी।
ओकर बाद तैयारी शुरू केलहुँ। ताबत हम बिकनी आ फिटनेस खेलने रही। ओकर बाद रियलाइज केलिए कि हमर जेहन मसल छै, जते हम मेहनत करै छी, हम दोसर कैटेगरीमे फिट बैसै छी, तऽ हम फिगर कैटेगरी खेलै छी आब। आ हमर थर्ड कॉम्पिटिशन यह जुलाईमे भेलैए शेरू क्लास से प्रो ओलम्पिया। IFBB एकटा फेडरेशन छै US के, ओहि फेडरेशन के प्रो कार्ड लई कॉम्पिटिशन भेल रहे। अहूमे हम 4th पोजीशन आनलहुँ। हमर पहिल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन रहे। तऽ एकरा बाद जे छै से एकरे कंटिन्यू करबाक छै या फिर किछु आओर देशके लेल सोचि रहल छी वेट लिफ्टिंगमे या फिर एम्हर उम्हर एहन तरह किछु प्लान? देखियौ, बॉडी बिल्डिंग तऽ परसूर करबै, शुरू केलिए या छोड़ल है नहीं। लेकिन जेना हम अहाँके कहलहुँ ऑफ सीजन आर ऑन सीजन होइ छै, तऽ जहन ऑफ सीजन जेबै तऽ सरके नक्शा कदम पर चलि कऽ पावर लिफ्टिंग करऽ चाहै छी। तऽ किएकि ऑन सीजनमे हमसब खेनाइके कनि काटै छियै, तऽ ओहि टाइममे हमसब पावर लिफ्टिंगमे नहि जा सकै छी। लेकिन जहन ऑफ सीजनमे रहबै, कार्ब लोडिंग बेसी रहत, ओहि समयमे हम चाहबै कि हम पावर लिफ्टिंग सेहो करू। तऽ चूँकि एकटा नया रास्ता, एकटा नया बाट अहाँ मैथिल मिथिलाके देखा रहल छियै, की कहऽ चाहबै ओहि फैमिली, मतलब ओहि परिवारके लेल, ओहि अभिभावक लोकनिके लेल जे एखनो बेटा बेटीमे कमसँ कम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या फिर लैंगिक जे असमानता छै से देखै छथिन? देखियौ, मानसिकता बदलऽके समय आबि गेलैए। समय तऽ बहुत दिनसँ छलै, लेकिन जखन जागि जाउ तखन सवेरा भऽ जायत। जे काज बेटा कऽ सकै छै सएह बेटियो कऽ सकै छै। तऽ आइके समयमे माय बापके ई सोचऽके बदला कि हमर बेटा ई करतै, बेटी नहि कऽ सकै छै, ई करलाके बजाय अपन बेटीके जते अहाँ आगाँ बढ़ाउ ओते नीक। किएकि किछु कहि लियौ, बेटीसँ परिवार चलैए, जेनरेशन ओतहिसँ बनै छै, परिवार बनै छै, परिवारसँ समाज बनै छै। तऽ जते अहाँ अपन बेटीके स्ट्रॉन्ग करबै, एजुकेशन वाइज, इमोशनली, मेंटली, एंड जे फील्डमे ओ जाय चाहै छै ओहि लऽ कऽ, तब ओहिसँ समाज नीक बनतै, आगाँके जेनरेशन नीक हेतै। जो अहाँसँ पूछी जे मधु मिथिलाके केना जीवै छथि आओर कते जीवै छथि, की सवाल है? मधु मिथिलाके केना जीवै छथि? मिथिला हमर हृदयमे बसैए। अगर बॉडी बिल्डिंगके हटा दी, डिज़ाइनिंगके हटा दी, तऽ हम मधुबनी पेंटिंग आर्टिस्ट छी। तऽ हम मधुबनी पेंटिंग करै छी। माछ भात हमर फेवरेट खाना अछि। बनाबै छी खूब नीक जकाँ, अलग अलग तरहक माछ खाइ छी। जते एहि सोचबै कि हम बॉडी बिल्डिंग करै छी तऽ हम ई नहि करै छी, हम ओ नहि करै छी, एहन नहि छै। मतलब दुर्गा पूजा आबै छै तऽ हम ओकरा ओनाहिते मनबै छी जेना घरपर मनायल जाइ छै। तऽ समावेश छै, बीइंग कंटेम्प्रेरी एंड बीइंग कल्चरल। अहाँ कखनो अपन जड़के भूलि कऽ आगाँ नहीं बढ़ि सकै छी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात छै जे जड़िके छोड़ि कऽ छिप अगर पकड़ब तऽ फेर दिक्कत छै। कोनो गीत हम चाहब जे हाँ अगर गुनगुनाई मैथिलीमे तऽ फेर एहिसँ नीक नहि भऽ सकै छै किछु। जय जय भैरवी असुर भयावनी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमित बर दियहि गोसाउनि, अनुगति गति तू अपाया। जय जय भैरवी असुर भयावनी। अगिला की केना तैयारी छै? अंतिम शब्दमे जब पूछी तऽ अगला तैयारी अखन अक्टूबरमे फेरसँ कॉम्पिटिशन अछि बम्बई जाकऽ। अगेन IFBB के फिगर एथलीट लए प्रो ओलम्पिया, एमेच्योर ओलम्पिया हेतै, ओतऽके तैयारी भऽ रहल अछि। एकटा हमर स्वार्थवला अहाँसँ वादा करायब, अहाँसँ एकटा वचन लेब जे बहुत रास असमानता छै बहुत चीज़के बारेमे। एखन तऽ मानि लिअ सैनिटरीके बारेमे तऽ मानि लिअ लोकके आब थोड़ेक जानकारी हुअ लगलै, लेकिन लाइफस्टाइलके बारेमे जानकारी नहि छै अपना ओहिठाम, जाहि ठामसँ कमसँ कम हम अहाँ छी।
तो किछु समय निकालि कऽ जो हमसब किछु समय निकाली, जो गाँवमे जाकऽ, जो सुदूर देहातमे जाकऽ, जो लोकके जो अगर हमसब ओकरा जीवन जीबाक अगर किछु मंत्र अगर दऽ सकिए तऽ ओहिमे अहाँके साथ चाही कि रहबै अपने? बिल्कुल रहबै, बिल्कुल रहबै। एखन हमरा संगे जे छै से मधुके गुरु छथिन रजत गोयल जी, जिनके देखरेखमे ई दुलरी बेटी पलि रहल छथि एक तरहसँ हम सएह कहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। ये जो एक तरह से इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इन्होंने कहा है कि आप हैं तो ये स्वरूप निखर के आया है, कैसे बना और कितना समय लगा, इसके विषय में जानना चाहेंगे। आपको मैं बताऊं, कोई भी जर्नी इतनी आसान नहीं होती, चाहे वो इस फील्ड में हो या किसी और फील्ड में हो। व्हाट मैटर्स, क्या आपके लिए महत्व रखता है कि आप उसके लिए कितना जज्बा दिखाते हो। अगर जज्बा होगा तो दुनिया का कोई भी बंदा कुछ भी कर सकता है। और हाँ, मधु में ये जज्बा था और जो कि अभी भी बरकरार है। तो हमें इसमें इस तरीके की मुश्किल नहीं आई कि हमें इन्हें इतना ज़्यादा पुश करना पड़ रहा है कि नहीं, आपको अनवांटेडली ये काम करना ही करना है। चूँकि ये करना चाहती थी, ये आगे बढ़ना चाहती थी इस फील्ड में, इसीलिए ये पॉसिबल हो सका। जो शायद 2-3 साल में किसी और के लिए पॉसिबल हो पाता, वो चीज़ हमने 6 से 7 महीने में करके दिखाई। चूँकि जब हम बात करते हैं बेटे और बेटियों की अगर बात करते हैं तो फिर एक अंदर से हीन भावना, खासकर ये मैं अपने मतलब ना सिर्फ यहाँ पे, हर जगह नहीं, एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम बेटे और बेटियों की अगर बात करते हैं तो हमेशा ये लगता है कि बेटियाँ ये नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो उस परिस्थिति में एक बेटी को इस तरह से निखारने का जो आपने काम किया है, आखिर कैसे होता? मतलब मैं उन लोगों के लिए ये चीज़ जानना चाहता हूँ जो एक झटके में ये कह देते हैं कि ये बेटियां हैं या बेटी है, ये नहीं कर पाएंगी, उनके लिए। देखिए, ये चीज़ तो आपके रिसेप्टिवनेस पे डिपेंड करती है, आप किस चीज़ को किस तरीके से, किस नज़रिए से देखते हैं। आज के टाइम में बॉडी बिल्डिंग या कोई भी स्टेज एक स्पोर्ट है। अगर आप क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में, वॉलीबॉल में, टेबल टेनिस में लड़कियों को आगे कर सकते हैं, तो इस स्पोर्ट में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये एक ऐसा इंडिया में अकेला स्पोर्ट है जो क्रिकेट के बाद एक अच्छे मकाम पे पहुंच रहा है। बाकी सारे स्पोर्ट्स को वैल्यू अब दी जा रही है हल्के हल्के, लेकिन हाँ, 3-4 साल के अंदर ही ये स्पोर्ट्स इस मुकाम पे पहुंच गया है कि एथलीट्स बढ़ रहे हैं, लोग इसके ज़रिए अपना प्रोफेशन बना रहे हैं और उसके ज़रिए कमा भी रहे हैं। तो ये सोसाइटी का नज़रिया, इनफैक्ट नज़रिया ही है कि जो इस चीज़ को अलग करता है। हीन भावना तो देखिए आपके अपने अंदर ही होती है कि ये अगर लड़की है तो इसे ये नहीं करना चाहिए, लड़का है तो इसे ये नहीं करना चाहिए। तो अगर ऐसा भी है तो ये और स्पोर्ट्स में क्यों नहीं एप्लीकेबल है, केवल इसी स्पोर्ट्स में क्यों एप्लीकेबल है? तो ये चीज़ मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अब कम होती चली जा रही है, चूँकि काफ़ी लड़कियाँ इस स्पोर्ट्स में आ रही हैं। ठीक है, चूँकि हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, बिहार का वो मिथिला का क्षेत्र है, सुदूर देहात है, अगर वहाँ की लड़कियाँ अगर आना चाहे इस विधा में तो क्या क्या कौन कौन ऐसी चीज़ है जिस पे फोकस किया जाए, उसके बाद वो इस विधा में आ सकती है? देखिए, मैं पर्सनली आपको बताऊं, मैं भी यूपी का वासी हूं और एक ऐसी जगह का वासी हूं, शायद मैं अगर आपको नाम बताऊंगा तो आपने शायद नाम भी सुना हो। नाम है बदायूं जिला। जी बिल्कुल। तो मेरे यहाँ से मैं एक इकलौता हूँ जो इस लेवल पे आके इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग दे रहा है और वाकई में एथलीट तैयार कर रहा है। शायद मैंने कभी ये नहीं सोचा मैं ये नहीं कर पाऊँगा या मेरे घर वाले या मेरे शहर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। मैंने वो देखा मुझे क्या करना है और क्या चीज़ मुझे आगे लेके जा सकती है, और सबसे बड़ी बात कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बेसिस पे मैं अपने साथ साथ किसी दूसरों को भी सपोर्ट कर सकता हूँ। तो वो चीज़ मैंने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ कंक्लूज़न के करी कि हाँ मैं ये काम नहीं करूँगा क्योंकि मेरी सोसाइटी को या मेरे घर वालों को या किसी को पसंद नहीं है, नहीं। लेकिन हाँ, मेरे घर वालों ने मेरा पूरा साथ दिया। इसी तरीके से अगर कोई भी लड़की या कोई भी लड़का भी मैं बोलूँगा ये काम करना चाहता है तो हमें बस एक चीज़ चाहिए होती है, मधु जैसा जज्बा। अगर जज्बा है और आप में लड़ने की क्षमता है और शक्ति है तो आप, मैंने फिर बोल रहा हूँ मैं, दुनिया का ये क्या कोई भी काम आप कर सकते हो। बिल्कुल। अगर हम जज्बा है तो काज के शुरुआत करवाक कोनो समय नहीं होइ छै, काज कखनो शुरू कऽ सकै छी। रजत जी आप आए, बातचीत किए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। अहाँ एलहुँ, बातचीत केलहुँ और एतेक रास बहुत जानकारी सब देलहुँ, तकरा लेल बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तऽ ई छलथि मधु झा, और निश्चित रूपसँ समय बदलि रहल छै, बेटी सब आगाँ निकलि रहल छै, चाहे वो फाइटर जेट उड़बै वाली बेटी होय, चाहे योग में होय या बॉडी बिल्डिंग में होय, और सिविल या फिर एहन तरह जे छै से इंडियन पुलिस सर्विस, एहि सबमे तऽ बेटी मिथिला के पहले से बहुत आगाँ छथि।
तो ज़रूरत है अपन नज़रिया बदलबाक और बेटी सब में ज़रूरत है जे जज्बा आनबाक जे काज केओ गोटा 3 साल में कऽ सकै छलै ओ मधु 6 महीना में कऽ देखा देलनि और एकरा बादो मैथिलानी जे छै से बेटी में कुटि कुटि कऽ भरल छै। ई एकटा बहुत बड़का सुखद संदेश छै। आशा निपूर्ण विश्वास है जे दुल्ली बेटी के ई जे एपिसोड है अपने लोगन के बहुत ज्ञानवर्धक, बहुत रास एहिठाम से इंस्पिरेशन से हो भेटल हैत और बहुत नीक से हो लागल हैत। वीडियो सहयोगी राजीव चौधरी के संग ललित नारायण झा, मिथिला मिरर, दिल्ली।